हे भगवान हरि, मैंने अपना जन्म विफल ही गंवा दिया। मनुष्य देह प्राप्त करके भी मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। जानबूझकर मैंने विषपान कर लिया है। सेकंड, गोलोक धाम का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन के रूप में इस संसार में उतरा है, किंतु फिर भी मुझ में इसके प्रति रति उत्पन्न क्यों नहीं हुई। मेरा हृदय दिन रात संसार रागनी में जलता है और इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं सूझता। थैंक यू माता जी। तो एक बार इन दोनों लाइंस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करने का प्रयास करेंगे। अ, जानेंगे कि थोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। और आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि हम जो भी अभी चर्चा करें, जो भी मेरे मुख से वचन निकले, वो परंपरा के अंतर्गत ही हो। इधर उधर या अपना ज्ञान अपनी छोटी बुद्धि से लगाने का मैं प्रयास ना करूं। तो पहले पैराग्राफ में यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि हे भगवान हरि, हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने अपना जन्म विफल ही गंवा दिया है। कोई इसका फल नहीं निकला है, विफल। यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर हमें क्या बता रहे हैं कि ये जन्म विफल ही गंवा दिया उन्होंने। और इतना यहाँ पर एम्फेसाइज करके क्लियरली हमें बता रहे हैं क्यों विफल बता रहे हैं, कि उन्हें मनुष्य जन्म मिला, ये देह प्राप्त हुई और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही सिद्ध भक्त हैं, पर आप ये देखिए कितना लो लेवल पर रहकर वो क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया और मैंने ये जीवन विफल ही गंवा दिया। बट वो सिद्ध पुरुष हैं एकदम, बहुत ही भक्ति भाव से हर समय कृष्ण के चिंतन में लगे रहते हैं। बट फिर भी इतना टॉलरेंट लेवल कहें या इतना मान रहित होकर, कोई भी सम्मान की भावना नहीं है, कोई भी मान नहीं है, फिर भी और वो कैसे बोल रहे हैं कि मनुष्य देह प्राप्त की थी, बट फिर भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च नरा नाम। मुझे एग्जैक्टली पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा। और कह रहे हैं कि नर और पशु इन चीजों में सेम है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। अगर हम मनुष्य होकर भी आहार निद्रा, लाइक फूड के लिए, सोने के लिए, भय अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इन सब चीजों में ही एम्फेसाइज करते रह जाएंगे, और कोई हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे या कोई भी हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम, पशु की तरह। तो डायरेक्टली हमारे कई आचार्य भी बताते हैं कि जो भी भक्ति नहीं करता है या भगवान का चिंतन नहीं करता है या इस चीज का क्वेश्चन का आंसर जानने का प्रयास नहीं करता है कि हम क्यों इस धराधाम पर आए हैं, तो हमें भी क्या कहा जाएगा, टू लेग्ड एनिमल। एनिमल की कैटेगरी में ही आएंगे, क्योंकि वही चारों चीजें जो पशु भी करते हैं, वही चार चीजें हम भी कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई कई बार ह्यूमंस को क्या बोला जाता है, टू लेग्ड एनिमल्स, दुई पद पशु, दो पैर वाले पशु, ऐसा भी कई बार बोला जाता है। और अगली लाइन में क्या बता रहे हैं, जानबूझकर मैंने विष पान कर लिया है। और सब कुछ जानते हुए भी कि ये विष के समान है और वो विष पान कर लिया गया है, ऐसा वो बता रहे हैं। क्या, किस चीज को विष पान बोला जा रहा है, कि मनुष्य जीवन ग्रहण करने के बाद भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की, भगवान को जानने का प्रयास नहीं किया, इस वजह से क्या बोल रहे हैं, जानबूझकर विष पान कर लिया है, पॉइजन इंटेक कर लिया है। और पॉइंट नंबर 2, अब इस पर आते हैं। पैराग्राफ 2 में क्या बताया जा रहा है, गोलोक धाम का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन के रूप में इस संसार में उतरा है। तो कहा जाता है कि हरि नाम जो है, भगवान का नाम जो है, वो भगवान से अभिन्न है, नामी और नाम में कोई भेद नहीं है। तो भगवान स्वयं गोलोक धाम से उतरते हैं और अपना प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन के रूप में वितरित करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि आप गोलोक धाम से हरि नाम के रूप में यहाँ अवतरित हो गए हैं, फिर भी मेरा इसके प्रति कोई अनुराग, कोई रति उत्पन्न क्यों नहीं हुई है, ऐसा वो बोल रहे हैं। मेरा हृदय दिन रात संसार अग्नि में जलता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अब बता रहे हैं कि ये उनका हृदय जो है, संसार की अग्नि जो है, जो भौतिक ताप है, वो उन्हें तपा रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनकी अग्नि में जल रहा है हृदय, फिर भी इससे मुझे मुक्त होने का कोई भी उपाय नहीं सूझता है। तो अपने आप को दीनहीन दिखा रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं ना कि अगर आप गुरु के पास जाओ तो उसको नीचा मानना चाहिए खुद को, कोई भी ऐसे मान की भावना आपके पास नहीं आनी चाहिए।
तो ऐसे ही यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर की भी वही फील है कि वो तृणादपि सुनी चैन, तृण के समान अपने आपको नीचा मानते हैं ना। और फिर वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने यहाँ जो गोलोक धाम से आप स्वयं अवतरित हुए हैं नाम के रूप में, फिर भी मुझे उसमें कोई अनुराग उत्पन्न नहीं होता है, कोई रति उत्पन्न नहीं हो रही है, और मेरा हृदय जो है वो दिन रात जल रहा है, और मुक्त होने का कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। तो इतना अपने हृदय का वो जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? साधना माता जी ने रीड कर लिया है। अनन्या माता जी, आप रीड करेंगे पैराग्राफ 3 and 4 का मीनिंग, हरे पॉइंट कृष्ण नंबर प्रभु 3 जी। and जी पॉइंट नंबर 4। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, वे ही कलयुग में शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट हुए, और बलराम ही श्री नित्यानंद बन गए। उन्होंने हरिनाम के द्वारा दीनहीन पतितों का उद्धार किया। जगाई तथा मधाई नामक महान पापी इस बात के प्रमाण हैं। यस, एक बार थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर इसमें हमारे भजन में आ रहा है ब्रजेंद्र नंदन यही सचिश्रुत होइल सही। तो जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो भगवान श्री कृष्ण है, व्रज के नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन। अब देखिए इसमें भी पहले तो आया ब्रज, ब्रज के जो ब्रजेंद्र, ब्रज के जो राजा हैं उनके नंदन। तो ब्रज के राजा कौन है? यस, कौन है ब्रज के राजा? नंद महाराज। नंद महाराज के नंदन, दैट इज उनके पुत्र जो हैं, तो नंद महाराज के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ही आए हैं अब शची माता के पुत्र के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनकी माता का नाम है शची। तो शची माता कई बार बोलते हैं हम भजन में भी, शची माता प्राण धन गौर हरि, शची नंदन, शची नंदन के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इनकी यहाँ पर चर्चा हो रही है, और बता रहे हैं कि बलराम जो हैं, जो शेष नाग हैं, है ना, वो ही श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। और अगली लाइन में यहाँ बता रहे हैं उन्होंने हरि नाम के द्वारा दीनहीन पतितों का उद्धार किया। तो ये करुणा रूप है इनका। अभी ऐसा नहीं है कि आप देखिए कृष्ण लीला में देखिए, रामचंद्र जी जब आए थे उस लीला में देखिए, तो वहां पर क्या होता है, जो पापी धापियों का उद्धार कैसे किया जाता है, युद्ध करके उनका वध करके, उनका विनाश करके, ऐसे उनका उद्धार किया जाता था, है ना। आप त्रेता युग देख लीजिए या द्वापर युग देख लीजिए, उसमें युद्ध होता था। तो वो युद्ध रूप में वहां पर उनका संहार करते थे और उद्धार करते थे। फिर अभी क्या हुआ, अभी ये जो रूप इन्होंने लिया है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो कि आए हैं कलयुग में शची माता के पुत्र के रूप में, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, वो करुणा अवतार हैं। करुणा से पार उतार रहे हैं हमें, और हरि नाम के माध्यम से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हिंसा करना चाहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी एक बार आई थिंक किसी क्लास में डिस्कस किया था, जगाई और मधाई, बहुत ही पापी धापी इंसान है ये। हर तरीके का नशा, कोई कोई भी गंदा काम इन्होंने नहीं छोड़ा था, वो लोग थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि जहां पर भी आप लोगों को देखो हरि नाम का प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु गए थे उनके पास में, लोगों ने मना कर रहे थे कि आप मत जाइए, बहुत ही पापी धापी हैं, पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे, बट वो फिर भी उनके पास गए, और उनको जा करके कहते हैं भजो कृष्ण कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। तो उनको भी कृष्ण नाम दे रहे हैं वो, कि आप पुकारिए, कृष्ण का नाम पुकारिए, यही कल्याण करेगा आपका। कलयुग में हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। बट वो क्या करते हैं, नशे की हालत में रहते हैं दोनों, जगाई और मधाई। वो क्या करते हैं, कुछ पत्थर या कुछ ऐसी हैवी चीज उठा करके नित्यानंद प्रभु के सर पर मार देते हैं, और वो सर से पूरा खून बहने लगता है, लहूलुहान हो जाते हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को इस चीज का पता लगता है, बहुत ही गुस्सा होते हैं, और वो, और श्री कृष्ण तो है ही, वो अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान करना चाहते हैं। बट फिर क्या होता है, नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में गिरते हैं, और फिर उन्हें कहते हैं, हे हे महाप्रभु, आप ये सब करने तो यहाँ पर नहीं आए थे। आप आते हैं, हर युग में आपका अवतार होता है, बट
ये जो कलयुग में आपका अवतार हुआ है ये करुणा स्वरूप है। आप कोई भी हिंसा पूर्वक कार्य इस प्रकार से उद्धार नहीं करेंगे पापियों का। आप उद्धार करेंगे केवल और केवल हरि नाम से ही उद्धार करेंगे। तो फिर जब नित्यानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट की तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु का गुस्सा शांत हुआ और फिर उनको माफ किया, और आगे चलकर जगाई माधव एक बहुत सुंदर भक्त बने। बहुत ही सिद्ध पुरुष के रूप में ये इनका आगे जो जर्नी रही इनकी बहुत अच्छी रही, हरि नाम में बहुत आगे तक बढ़ी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे नंद सुक्त कृष्ण, हे विश्वभानु नंदिनी, कृपया कर मुझ पर कृपया इस बार मुझ पर अपनी करुणा करो। हे प्रभु, कृपया मुझे अपने ललिमा युक्त चरण कमलों से दूर न हटाना, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कौन है। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे नंदसुत श्री कृष्ण, हे वृषभानु नंदिनी। तो आप देखिए कितने अच्छे अच्छे अलंकार इन्होंने यूज किए हैं, कितने अच्छे वर्ड्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। यहाँ पर नंदसुत यूज किया है, ब्रजेंद्र नंदन पिछले पैराग्राफ में यूज किया था, शची माता के पुत्र शची नंदन, ऐसे ऐसे बहुत ही एक्चुअली यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन हो रहा होता है उनके माता पिता का, है ना। जब नंदसुत बोलते हैं तो पिता के नाम से यहाँ पर बोला गया है, तो पिता के नाम से ठाकुर जी को यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है। फिर आगे देखिए आप, श्रीमती राधा रानी को क्या बोला जा रहा है, वृषभानु नंदिनी। तो वृषभानु कौन है, श्रीमती राधा रानी के पिता हैं। वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी के लिए, उनकी पुत्री के लिए यूज हुआ है। कृपया इस बार मुझ पर अपनी करुणा करो। हे प्रभु, कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर ना हटाना, क्योंकि आपके अतिरिक्त मेरा कोई अन्य नहीं है। तो यहाँ पर फिर से प्रार्थना ही कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में भी शायद बताया था कि भक्ति जो है कृपा का मार्ग, तो यहाँ पर कृपा की ही याचना की जा रही है कि मुझे अपने चरण कमलों से दूर मत करना। वही कृपा की याचना यहाँ पर भी नरोत्तम दास ठाकुर करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी ये भजन गाने का प्रयास करते हैं हम। जस्ट अ मोमेंट। हरि हरि विफले जाना दुआएं, हरि हरि विफले जाना दुआएं, मनुष्य जाना पाया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, हरि हरि विफले जाना दुआएं, बोलो के राम प्रेमाधन, हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्म किनका, हरि हरि विफले जाना संसार विषानले दिवानिशी चले,
जोड़ाइते ना कहिनो उपाय। हरि हरि विफले जाना भगवान। ब्रजेंद्र नंदन ये शचि सुत से बलराम होइलो निता। ऋण हिनायत छिला हरि नामे उधारिला। तार साक्षी जगाई मधार। हरि हरि विफले जाना गवाई। हाँ हाँ प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता युता। करुणा करो एक बार। नरोत्तम दास कोया नाठे हिलो रंग पाया। तोमा बिना के आचे हमारा। हरि हरि विफले जाना भगवान। हरे कृष्णा। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय।